नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर ओम बाबू शाह। मैं एक कम्युनिटी फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और अभी आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर फिजियोथेरेपी वाला। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ डायबिटीज के ट्रीटमेंट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले इस वीडियो में हम जानेंगे कि डायबिटीज को कैसे ट्रीट किया जाता है, मतलब विदाउट मेडिसिन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। कैसे बॉडी में नेचुरली हम इंसुलिन का प्रोडक्शन कर सकते हैं, कौन कौन सी पॉइंट्स होती है बॉडी में जिसको दबाने से नेचुरली इंसुलिन प्रोड्यूस होगा, और उसके साथ साथ कौन कौन सी एक्सरसाइजेस है जिसकी बेसिस पे जो ब्लड शुगर है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अपना सबसे पहला एक्सरसाइज होगा, क्या करना है, मतलब ये जो दोनों हील्स है ना, हील्स को ऐसे, एड़ी को ऐसे उठाना है। ठीक है, ये 4 से 5 मिनट करनी है आपको। ठीक है, ये हो गया आपका पहला एक्सरसाइज। दूसरा एक्सरसाइज में क्या करनी है आपको, सिंपल सी, ये जो है इसको बस कुछ नहीं करना है, ऐसे जो नी जॉइंट है उसको अंदर बाहर करनी है। ये आप 10 मिनट तक कर सकते हो। ठीक है, तीसरी एक्सरसाइज में आपको क्या करनी है, कमर को ऐसे, कमर के ऊपर तक ये जो आपका नी जॉइंट है ना उसको ऐसे उठाना है, पाँव को। ठीक है, और ये भी आपको 5 से 7 मिनट करनी है। ठीक है, चौथी एक्सरसाइज क्या रहे, गेंद लेनी है और उसको ऐसे रोल करना है पाँव के नीचे रख के। ठीक है, और ये आपको करनी है 5 मिनट, इस पाँव में कर लिया और 5 मिनट फिर इस पाँव में कर लिया। ठीक है, चौथी एक्सरसाइज क्या करनी है आपको, कुछ नहीं, ऐसे चेयर में बैठे हैं तो आपको बस खड़े होना है, फिर बैठ के फिर खड़े होना है, फिर बैठ गए फिर खड़े होना है। तो ये हो गया। उसके साथ साथ एक लास्ट एक्सरसाइजेस क्या करनी है हमको, एक्सरसाइज की फॉर्म में, ये जो है इसको हील्स को उठाना है ऐसे। ठीक है, ये हील्स उठाया और ये आपको कर लेनी है 20-20 के सेट 3 बार करनी है। ठीक है, और ये सारे एक्सरसाइजेस आप दिन में 2 बार कर सकते हो, सुबह और शाम। ठीक है, अब इसके साथ क्या करना है, अपने को थोड़ा बहुत ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस में कौन कौन सी आ जाएगी, ब्रीदिंग एक्सरसाइज में आपको अनुलोम विलोम करना है। उसमें सिंपल सी क्या करनी है, एक नाक को ऐसे बंद करना है, सांस लेनी है, और दूसरी नाक से छोड़नी है। अब फिर इससे लेंगे और इससे छोड़ेंगे। तो ये हो गया। और इसके साथ साथ कपालभाति में क्या करनी है आपको, बस बैठ जानी है और पेट को क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, सो दैट आपको बाहर, आप सांस बाहर फेंक सको। कुछ नहीं करना है। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे आपका ब्रीदिंग इम्प्रूव होगी। उसके साथ साथ जितने भी आपका जीआईटी ट्रैक का जो फंक्शनिंग है, मतलब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, वो अच्छा होगा। और ये जितने भी लोअर लिम्स का एक्सरसाइज क्यों बताया मैंने, लोअर लिम्स का एक्सरसाइज क्या करता है, आपकी जितने भी ब्लड है ना जो पाँव तक आती है उसको फिर से वो क्या करेगा, बैक टू हार्ट को पहुंचाने में मदद करती है। और इसके साथ साथ आपकी पाँव जमीन पे कहाँ पे पड़ रही है, नहीं पड़ रही है, जिसको हम प्रोप्रियोसेप्टिव ट्रेनिंग बोलते हैं फिजियोथेरेपी की भाषा में, वो सारी चीज। और आपकी जैसे क्या होता है, मतलब शुगर के पेशेंट को न्यूरोपैथी हो जाता है पाँव में। ठीक है, डायबिटिक फुट, ये बहुत सारा चीज होता है, तो वो सब चीज रिड्यूस करने में मदद करेगी। तो इसके साथ साथ अब हम जानेंगे कि न्यूरोथेरेपी की ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के बारे में। तो इसके साथ साथ और क्या करनी है आपको, सबसे सिंपल सा टेक्निक मैं बता रहा हूँ। ये जो अपना हाथ है, हाथ को सबसे पहले ऐसे उंगली बांध लेनी है, फिस्ट जोर से दबानी है और फिर सांस लेना है, छोड़ना है, छोड़नी है। ये आपको 1 मिनट तक करनी है, फिर ऐसे छोड़ देना है। 5 से 10 सेकंड तक हम रिलैक्सेशन करेंगे। ये हाथ में आगे इसलिए दिखा रहा हूँ सो दैट आपको ये पता चल सके कि कैसे वो करनी है। आप हाथ को ऐसे मुट्ठी बंद करके ऐसे आप रख सकते हो अपने थाई के ऊपर। ठीक है, तो ये करके आपको क्या करनी है, ऐसे जोर से सांस लेनी है और उसके साथ साथ आपको क्या करना है, सांस लिया और छोड़ा, ऐसे 1 मिनट करनी है, फिर छोड़नी है। और ये
प्रक्रिया को 5 बार रिपीट करना है आपको, ठीक है, मतलब 5 मिनट तक करनी है। और इसके साथ साथ और कौन कौन सी एक्सरसाइजेस कर सकते हो, जैसे आप वॉकिंग कर सकते हो, वॉकिंग हो गया नॉर्मली 40 से 45 मिनट, आप अल्टरनेट डेज वॉक कर सकते हो। उसके साथ साथ इफ आपको साइकिल चलाने आता है और साइकिलिंग का शौक है, साइकिलिंग कर सकते हो आप। उसके साथ साथ स्विमिंग कर सकते हो, अगर आपको स्विमिंग आता है तो वो बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी। अगर जिम जाते हो आप तो जिम में जाके थोड़ा बहुत डंबल वाली जो एक्सरसाइजेज है अपने कर सकते हो आप, ये सारी चीजें। और उसके साथ साथ आपको स्ट्रेचेज, जो बॉडी का डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस वगैरह होता है, ये सब आप कर सकते हो। और इसके साथ खान पीन में क्या क्या ध्यान रखना है मैं वो भी बता दे रहा हूँ। जैसे भी मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, मतलब वो कि किसी पेशेंट को डायबिटीज हुआ तो डायरेक्ट बोलते हैं अरे चावल नहीं खाना है भाई, रोटी खाओ बोल के, जबकि वो पूरा गलत है। आपको व्हीट और व्हीट प्रोडक्ट से बनी चीजें से थोड़ा दूर रहना है, ठीक है। और राइस आप खा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा भी नहीं खाना है, लेकिन आप राइस खा सकते हो, ठीक है। और फ्रूट्स में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंगो और बनाना नहीं खाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। फ्रूट्स जितने भी फल है आप सब खा सकते हो, लेकिन वो फल का खाने का टाइमिंग आप अर्ली मॉर्निंग में खाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको एवरी डाइट के बाद जब आप खाना खाते हो, मतलब सपोज खाना खा लिया, खाना खाने के बाद थोड़ा बहुत आप गुड़ ले लीजिए, जैगरी बहुत ही फायदा करता है। चीनी नहीं लेना है आपको, गुड़ आप ले सकते हो, गुड़ बहुत ही अच्छा होता है। और उसके साथ साथ जितने भी हरे साग सब्जी है आप खा सकते हो। मोस्टली बोला जाता है ऐसी सब्जी जिसमें आपका स्टार्च का मात्रा ज्यादा हो, मतलब उसको नहीं खाना है बोल के, लेकिन ऐसा नहीं, आप खा सकते हो। अगर आपको सपोज आलू भी आप खा रहे हो ना, तो आलू को पहले कट करते हो, तो कट करते टाइम पे आप क्या करना, 15-20 मिनट 30 मिनट पानी में भिगो दीजिए, सो डैट उसमें जितने भी स्टार्च का ज्यादा कंटेंट है तो वो थोड़ा बहुत कम हो जाए, ठीक है, पानी के साथ वो घुलता है इसलिए। तो ये सारी चीजें थी आपका कंट्रोलिंग के लिए, मतलब कौन कौन सी डाइट लेनी है, कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, ये सारी चीजें आपने जान लिया। अब मैं बताऊंगा कि डायबिटीज को नेचुरली ट्रीट करने के लिए बॉडी में कौन सा ऐसा पॉइंट है उसको दबाएंगे तो डायबिटीज अच्छे से, मतलब नेचुरली क्योर कर सकते हो आप 4-5 महीना 6 महीना में, क्योंकि डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिजीज है, ये रिवर्सिबल है, तो आप इसको रिवर्स कर सकते हो। तो इस पॉइंट में हम क्या करेंगे, मतलब जो पेनक्रियाज पॉइंट है ना, पेनक्रियाज को हम, जो ग्लैंड है उसका पॉइंट्स होता है बॉडी में, उसको हम एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। इसमें हम 10 पैन देंगे। 10 पैन से क्या होगा, मतलब 10 पैन से इंसुलिन नेचुरली फॉर्म होता है बॉडी में, ठीक है। तो 10 पैन इंटू 3 ट्रीटमेंट हम देंगे। 10 पैन देने के बाद फिर 1 मिनट का गैप लेंगे, फिर 10 पैन देंगे, फिर 1 मिनट का गैप लेंगे, और फिर देते कैसे वो चलिए हम अब देखते हैं। अब आपको क्या करनी है, मतलब ये डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए, इंसुलिन नेचुरली रिलीज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो दोनों जो थाई है ना, उसका जो थाई और जो हिप का जो जंक्शन होता है उसके जस्ट नीचे ऐसे प्रेशर डाला और ऐसे प्रेशर डाला, और यहाँ पे 6 सेकंड के लिए होल्ड किया, और फिर आपको ऐसे उठाना है हाथ को, फिर से 6 सेकंड के लिए होल्ड किया और फिर उठाना है। ऐसे करके आप 10 बार कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसे क्रिस क्रॉस किया, ऐसे आपने प्रेशर डाला 6 सेकंड के लिए, फिर रिलीज किया, फिर से आपने प्रेशर डाला, फिर से रिलीज किया 6 सेकंड के लिए, और ऐसे जैसे 3 बार हुआ, ऐसे आप 10 बार करिए, और उसके बाद 1 मिनट का रेस्ट लेना है, और सेम साइकिल को 3 बार रिपीट करना है, ठीक है, इतना ही करना है। तो चलिए दोस्तों, ये था आज कुछ डायबिटीज के बेसिस पे उसका मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट बेसिस पे कुछ एक्सरसाइजेस जो ग्लूकोज को कैसे कंट्रोल कर सके, और उसके साथ साथ आपको मैंने सिखाया कि नेचुरली बॉडी में इंसुलिन कैसे प्रोड्यूस करनी है। ये न्यूरोथेरेपी का एक बहुत ही अच्छा टेक्निक है, इसको आप वरदान मान सकते हो न्यूरोथेरेपी का, जो नेचुरली खुद बॉडी में कैसे इंसुलिन बनाते हैं वो आपने आज सीख लिया। तो इसके साथ साथ आज के लिए इतना ही, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।